हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारी जो जन फार्माकोलॉजी की ट्रिक सीरीज़ जो कंटिन्यू चल रही है। अभी हमने उसमें 8 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। डिफरेंट पूरा सीवीएस कवर हो चुका है और हम नसैड्स और डिफरेंट अलग अलग ड्रग्स हम उसमें कवर कर चुके हैं। तो आज उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग। ठीक, तो हमें 3 वीडियोस लगेंगे, 3 से 4 पार्ट में हम पूरा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को कवर करेंगे। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। सारी क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल तरीके से याद कराई गई है, उसका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है, तो एक बार उसको चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पार्ट 1 होने वाला है इसका। उस पार्ट में हम क्या करेंगे, केवल जो जनरल कंसिडरेशन है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कई बार एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम जनरल कंसिडरेशन की बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। तो एंटी माइक्रोबियल की ड्रग्स की जो सोर्सेज है उनको देखेंगे और साथ में उसको याद करने की ट्रिक के बारे में बात करेंगे। फिर बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, कौन कौन सी ड्रग्स जो होती हैं वो बैक्टीरियासाइडल होती हैं, कौन कौन सी जो होती हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, उसको हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। फिर उसकी सिंपल ट्रिक्स देखेंगे कि आप उसको कैसे याद कर सकते हो। ठीक, सिमिलरली हम आगे देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के बारे में देखेंगे और ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन के बारे में। इन 5 पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम और आगे चीज़ों पर पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियोस में हम एक पर्टिकुलर क्लास को उठाएंगे और एक पर्टिकुलर क्लास को डिस्कस करेंगे, उसकी ड्रग्स को और कैसे उसको आप याद कर सकते हो। ठीक, तो आज फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर देना। ठीक, आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि सोर्सेज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग। ठीक, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो सोर्सेज के बेसिस पे कि एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का सोर्स कौन कौन सा। देखो 3 सोर्स हैं, या तो हम जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग लेंगे वो तो या तो हमें वो फंजाई से मिलेगी, या हमें वो बैक्टीरिया से मिलेगी, या एक्टिनोमाइसिटीज से मिलेगी। और भी सोर्सेज हैं बट मेन जो बेसिक है जो सिलेबस में है जो हमें पढ़ना है वो यही 3 है, या तो हमें फंजाई से मिलेगी, या बैक्टीरिया से मिलेगी, और या एक्टिनोमाइसिटीज से। फंजाई से हमें कौन कौन सी मिल रही है, फंजाई से हमें मिल रही है पेनिसिलिन, ग्रिशियोफुल्विन, सिफेलोस्पोरिन, ये 3 ड्रग्स जो हैं वो हमें फंजाई से मिल रही हैं। बैक्टीरिया से हमें मिल रही है पॉलीमिक्सिन बी, टायरोथ्रिसिन, कोलिस्टिन, एजेट्रोनम एंड बेसिट्रेसिन। ये हमें जो ड्रग हैं ये हमें बैक्टीरिया से मिल रही है। सेम एक्टिनोमाइसिटीज से हमें मिल रहा है अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स मिल रही है, टेट्रासाइक्लिन मिल रहा है, पॉलीइंस एंड क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, ये हमें किससे मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है एक्टिनोमाइसिटीज से। ठीक है, तो ये हमारी इतनी क्लासिफिकेशन हो गई। अब ये देखो सिंपल सा है, नाम तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें नहीं, बट ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। अभी तो आप लोग अभी अगर स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में तो 3 ही 4 है, बट आगे जैसे जैसे ये ड्रग्स रिपीट होती जाएंगी तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आ जाओ उसकी हम ट्रिक्स देख लेते हैं कि कैसे इसको सिंपल सा याद कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो ड्रग फंजाई के सोर्स के लिए हमने 2 ट्रिक निकाल रखी है। अगर सोर्सेज ऑफ फंजाई के कौन कौन सी ड्रग है, पेनिसिलिन है, ग्रिशियोफुल्विन है एंड सिफेलोस्पोरिन है, ये 3 ड्रग है। इनके लिए हमने 2 ट्रिक निकाल रखी है, एक है ट्रिक 1 एंड ट्रिक 2। आपको दोनों नहीं याद करनी, केवल एक याद करना, दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ट्रिक 1 में हमें सिंपल से क्या पीसीजी याद रखना है। पी से हमारे पास पेनिसिलिन हो जाएगा, सी से हमारे पास सिफेलोस्पोरिन हो जाएगा, एंड जी से क्या हो जाएगा, ग्रिशियोफुल्विन। ठीक, सिंपल हम क्या याद कर लेंगे, पीसीजी अगर हम याद करेंगे तो हमारी तीनों क्लास हो जाएगी। ठीक, और अगर पीसीजी नहीं याद करना तो एक सिंपल से याद करना कि फंजाई के पेंसिल से घर की सीलिंग आर्ट। ठीक, मतलब क्या है कि फंजाई के पेंसिल से हमने घर की सीलिंग पे क्या बनाई, आर्ट बनाई। ठीक, फंजाई के पेंसिल से हमने घर पे की सीलिंग पे क्या किया, एक आर्ट बनाई है। तो फंजाई से मतलब हम याद कर लेंगे फंजाई है सोर्स, पेंसिल से हमारा पेनिसिलिन हो जाएगा, घर से हमारा ग्रिशियोफुल्विन हो जाएगा, और सीलिंग मतलब सिफेलोस्पोरिन। ठीक, तो ये सिंपल सा एक लाइन है। या तो आप पीसीजी 3 वर्ड याद कर लो, सिंपल सा 3 लेटर्स का एक वर्ड है पीसीजी, उसको याद कर लो, उससे आप तीनों ड्रग्स हो जाएगी, या फंजाई के पेंसिल से घर की सीलिंग पे आर्ट बनाइए। ठीक, ये सिंपल सी 2 ट्रिक है, जिसमें से कोई भी एक ट्रिक पकड़ लेना, उसको फॉलो कर लेना, आप ये नहीं बोलोगे। ठीक, नियत हो गई फंजाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में हम अगर बात करेंगे क्या, तो बैक्टीरिया की सिंपल सी बात है बैक्ट पी। ठीक है, बैक्ट पी ये हमारी सिंपल सी ट्रिक है। अब देखो बैक्ट क्या है, बैक्ट हमारा बैक्टीरिया से भी कोरिलेट हो जाता है, तो ये याद करने में ईजी रहेगा कि बैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया से भी कोरिलेट कर सकते हो इसको। तो सिंपल बी से देखो तो हमारे पास बेसिट्रेसिन हो गया, ए से देखोगे तो एजिट्रेनम हो गया, सी से हो गया हमारे पास क्या कोलिस्टिन, टी से थायरोथ्रिसिन, पी से क्या हो गया पॉलीमिक्सिन बी। तो सिंपल से अगर आप एक वर्ड याद रखो बैक्ट पी, तो आपको उससे ये पूरे बैक्टीरिया से जो हमें ड्रग्स मिल रही हैं वो हमें याद हो जाएंगे। ठीक, तो ये हमने 2 देख लिया। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने एक फंजाई के लिए 2 ट्रिक्स देख ली, फंजाई को किससे याद करना है, और हमने बैक्टीरिया के लिए भी एक ट्रिक देख लिया। अब हमारा जो 3rd क्लास था वो था एक्टिनोमाइसिटीज। तो एक्टिनोमाइसिटीज के लिए सिंपल सी ट्रिक क्या है, एक्टिंग पीएम। ठीक, मतलब क्या है कि पीएम है, वो पीएम है नहीं, वो पीएम होने की क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक, बस। तो क्या है वो एक्टिंग पीएम, तो एक्टिंग में वो हमें क्या लगना, एक्टिंग हटा दो, एक्ट पीएम, बस हमें याद रखना, क्या रखना, एक्ट पीएम। ए से हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड हो गया, सी से हमारा क्लोरमफेनिकॉल हो गया, टी से टेट्रासाइक्लिन हो गया, और पी से हमारा क्या हो गया, पॉलीइंस हो गया। ठीक, और एम से मैक्रोलाइड्स। ठीक, तो ए से अमीनोग्लाइकोसाइड, सी से क्लोरमफेनिकॉल, टी से टेट्रासाइक्लिन, पी से पॉलीइंस और एम से मैक्रोलाइड्स। से क्लोरमफेनिकॉल थोड़ा नीचे आ गया, कहाँ से आ गया पता नहीं, छोड़ो जान दो।
ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, एक्टिन पीएम। तो इससे हम ये याद कर सकते हो क्या, एक्टिनोमाइसिटिस का सोर्स। ठीक है, तो ये हमारे हमने एक पार्ट हमारा जो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम 4-5 टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक कवर कर लिया। ठीक, आप सिंपल साथ साथ में जो ट्रिक आपको याद होती जाए, आप नोटबुक लेके बैठो और जो ट्रिक आपको याद हो जाए, इसमें से जो ट्रिक आपको लगे कि हाँ ये अच्छी लग रही है, ये मतलब मैं इजीली याद कर सकता हूँ, उसको उसके साथ में नोट डाउन करते जाओ। बाकी और जो जो लग रहे, जैसे कई सारे की मैंने मल्टीपल ट्रिक्स बना रखी हैं, 2-2 3-3 ट्रिक्स भी हैं, और पिछले वीडियोस की तरह जैसे 2-2 3-3 ट्रिक्स होती हैं, तो वही सेम पैटर्न इसमें भी है। तो आपको एक्स्ट्रा नहीं याद करना, आपको जो आपकी ट्रिक लगे कि हाँ ये मेरे को याद हो जाएगी, उसको हम ले लेते हैं। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर पे। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पे, ये हो गया एक्टिनोमाइसिटिस की एक और ट्रिक है। ओके, अभी बैक्टीरियासाइडल नहीं, एक्टिनोमाइसिटिस की एक और ट्रिक है। मैंने बोला ना कि मल्टीपल ट्रिक्स है, तो एक्टिनोमाइसिटिस की एक और ट्रिक है। अगर आपको ये एक्टिन पीएम से नहीं याद हो रहा है, तो एक्टिन पीएम अगर हो रहा है, वैसे सिंपल ट्रिक है, नहीं याद हो रहा है तो कोई नहीं, एक सेंटेंस में देख लें। क्या है, अमन ने मैक की साइकिल को पुलिस के साथ चोर से बचाया। मतलब क्या है कि एक अमन बंदा है, उसने क्या किया, जो मैक उसका फ्रेंड था, उसकी साइकिल को उसने पुलिस के साथ मिलकर चोरों से बचवा लिया। ठीक, उसकी साइकिल को चोरी नहीं होने दिया। ठीक, तो अमन ने मैक की साइकिल को पुलिस के साथ मिलकर चोरों से बचाया। तो अमन से क्या हो जाएगा, अमन से हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड हो गया, मैक मतलब मैक्रोलाइट्स हो गया। ठीक है, सी से हमारा क्या, साइकिल मतलब क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन, साइकिल आ रहा है, पुलिस मतलब पॉलियंस, और चोर मतलब क्लोरमफेनिकॉल। ठीक, क्या हो गया, चोर मतलब क्लोरमफेनिकॉल। तो अमन ने मैक की साइकिल को किससे बचाया, पुलिस के साथ मिलकर चोर से बचाया। ठीक, तो अमन से हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड भी हो जाएगा और अमन से हमारा एक्टिनोमाइसिटिस भी हो जाएगा। ठीक, तो आप ये दोनों ट्रिक में से एक याद कर सकते हो, या तो आप ये याद कर लो या आप याद कर लो एक्टिन पीएम। ठीक, दोनों ट्रिक सेम है, सेम आपको जो सिंपल लगे वो ट्रिक आप याद कर सकते हो। ठीक, तो ये थी हमारी क्या, सोर्सेज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन। ठीक, तो वो बैक्टीरियासाइडल क्या होता है, साइडल मतलब किलिंग, बैक्टीरियासाइडल मतलब ऐसी ड्रग्स जो बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर दें, वो ड्रग्स होती हैं बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स। और बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स क्या होती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या होता है कि वो जो ग्रोथ की, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। मतलब क्या, वो बैक्टीरिया को किल ना करें बट उसकी ग्रोथ ना होने दें। तो बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दें, और बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स होती हैं जो बैक्टीरिया को किल कर दें। ठीक, तो बैक्टीरियासाइडल में ड्रग में कौन कौन सी हमारे पास, आइसोनियाजिड है, मेट्रोनिडाजोल है, बीटा लैक्टम। एंटीबायोटिक्स है बेसिट्रेसिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, वैंकोमाइसिन, क्विनोलोन्स, पायराजिनामाइड, रिफम्पिसिन एंड पॉलीमिक्सिन बी। ये इतनी हमारी कौन सी है, बैक्टीरियासाइडल ड्रग है। बैक्टीरियासाइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर देंगी। बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग की बात करें तो सल्फोनामाइड हो गया, क्लोरमफेनिकॉल हो गया, नाइट्रोफ्यूरांटोइन, टेट्रासाइक्लिन, ऑक्साजोलिडिनोन, नोवोबायोसिन, क्लिंडामाइसिन, ट्राइमेथोप्रिम, मैक्रोलाइड्स एंड इथम्ब्यूटॉल। ये हमारी क्या होती है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होती है। ठीक, तो ये हमारे बैक्टीरियासाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक हो गया। अब इसकी सिंपल से हम ट्रिक देख लेंगे कि इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है वो है बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स के लिए। बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स के लिए आपको सिंपल एक सेंटेंस याद रखना, आई एम बैक्टीरियासाइडल बिकॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन इज रेयरली प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये काफ़ी फेमस ट्रिक है। ठीक है, मैंने भी अपने टाइम पे इसी ट्रिक से याद किया था, तो मैं वही ट्रिक आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बहुत सिंपल ट्रिक है और बहुत ईजी है, तो इसलिए मैंने इस ट्रिक के साथ कुछ इधर उधर करने की कोशिश नहीं की, बस सिंपल यही ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ। तो आई से हो जाएगा आइसोनियाजिड, एम से हो जाएगा मेट्रोनिडाजोल, बैक्टीरियासाइडल मतलब बेसिट्रेसिन, वैसे बैक्टीरियासाइडल भी आ गया और बेसिट्रेसिन भी आ गया इसी में। बिकॉज मतलब बीटा लैक्टम एंटीबॉडीज, बिकॉज अ मतलब अमीनोग्लाइकोसाइड, वेरी वैंकोमाइसिन, क्वाइट मतलब क्विनोलोन्स, पर्सन मतलब पायराजिनामाइड, रेयरली मतलब रिफम्पिसिन एंड प्रोटेक्टेड मतलब पॉलीमिक्सिन। तो सिंपल सा आप एक सेंटेंस याद कर लो, आई एम बैक्टीरियासाइडल बिकॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन इज रेयरली प्रोटेक्टेड। तो आपका सिंपल ये बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन याद हो जाएगी, सारी की सारी ड्रग्स। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके जीपैट हो गया, नाइपर हो गया, कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम्स हो गया, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी ड्रग्स बैक्टीरियासाइडल है, कौन सी ड्रग बैक्टीरियोस्टैटिक है। ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको इग्नोर ना करना। ठीक है, सेम स्टैटिक के लिए भी सिंपल ट्रिक है, क्या है, स्टैटिक कॉजेज नॉन टोटल और नॉन कंप्लीट थ्रू मैसिव एलिमिनेशन। ठीक, स्टैटिक कॉजेज नॉन टोटल नॉन कंप्लीट थ्रू मैसिव एलिमिनेशन। स्टैटिक के सिंपल से, तो स्टैटिक मतलब सल्फोनामाइड, कॉजेज मतलब क्लोरमफेनिकॉल, नॉन मतलब नाइट्रोफ्यूरांटोइन, टोटल मतलब टेट्रासाइक्लिन, और मतलब ऑक्साजोलिडोन, नॉन मतलब नोवोबायोसिन, कंप्लीट मतलब क्लिंडामाइसिन, थ्रू ट्राइमेथोप्रिम, मैसिव मतलब मैक्रोलाइड्स, और एलिमिनेशन मतलब इथम्ब्यूटॉल। ठीक, तो ये सिंपल सी एक सेंटेंस आ गया कि स्टैटिक कॉजेज नॉन टोटल नॉर नॉन कंप्लीट थ्रू मैसिव एलिमिनेशन। ठीक, और बैक्टीरियासाइडल के लिए हो गया, आई एम बैक्टीरियासाइडल बिकॉज अ वेरी क्वाइट पर्सन इज रेयरली प्रोटेक्टेड। तो ये दोनों ट्रिक से आप बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियासाइडल ड्रग्स को याद कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारे हमने दो टॉपिक्स कवर कर लिया, सोर्सेस कवर कर लिया और क्लासिफिकेशन कवर कर लिया ट्रिक के साथ बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक के बारे में। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर क्या होते हैं कि जो ऐसी ड्रग्स होती है जो बैक्टीरिया के प्रोटीन्स की सिंथेसिस नहीं होने देती है। ठीक, तो उस पर हम बात करेंगे, वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं उस पर आ जाओ। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पे हम आ जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में क्या है कि सिंपल से हमारे पास ये
कौन कौन सी ड्रग्स हैं? ड्रग्स हमारे पास लिनेजोलिड है, इरेथ्रोमाइसिन है, क्लिंडामाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल। ठीक, ये हमारे पास ड्रग्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पे, लिनेजोलिड, इरेथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल। तो इसमें सिंपल सी इसकी ट्रिक क्या है? लिली ने इरेथ्रोमाइसिन की प्रोटीन को क्लियर करने के लिए टेट्राफेनॉल लिया। मतलब क्या कि लिली ने इरेथ्रोमाइसिन की प्रोटीन को क्लियर करने के लिए टेट्राफेनॉल लिया। ये इसकी सिंपल सी एक लाइन की ट्रिक है। लिली से हमारे पास क्या आ जाएगा? लिनेजोलिड हो गया। इरेथ्रोमाइसिन से सिंपल इरेथ्रोमाइसिन की ड्रग ही आ गई। प्रोटीन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हो गया। क्लियर मतलब क्लिंडामाइसिन, और टेट्रा मतलब टेट्रासाइक्लिन, और फिनॉल मतलब क्लोरमफेनिकोल। ये फिनॉल से क्लोरमफेनिकोल आ जाएगा। तो लिली ने इरेथ्रोमाइसिन की प्रोटीन को क्लियर करने के लिए टेट्राफेनॉल लिया। लिली मतलब लिनेजोलिड, इरेथ्रोमाइसिन मतलब इरेथ्रोमाइसिन, प्रोटीन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, क्लियर मतलब क्लिंडामाइसिन, टेट्रा मतलब टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल। ठीक, ये सिंपल सी ये आ गई प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अब प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में एक चीज़ और आता है कि वो ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि देखो राइबोसोम से हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर जो ड्रग्स जो होती है वो एक्ट करती है राइबोसोम पे। तो उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी 30th राइबोसोम पे बाइंड करती है, कौन सी 50th राइबोसोम पे। अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन मिला होगा कि कौन सी इसमें ड्रग जो है वो 30th पे काम करती है, कौन सी जो ड्रग है वो 50th पे काम करती है। ठीक, तो उस पर आ जाओ। उस पर सिंपल सी उसकी एक ट्रिक है, ये रही ये ट्रिक। तो बाई एट 30 एंड सेल एट 50, मतलब कोई भी सामान है आप उसको 30 रुपये में खरीदो और उसको बेचना कितने में है? 50 रुपये में। बस उस सेल में क्या है कि एक सी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने, बस यही चीज़ है। तो एट मतलब एमिनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। ये जो ड्रग है एमिनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन, ये हमारी किस पे बाइंड करती है? 30th राइबोसोम पे बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। दूसरा हमारा जो एस से मतलब हो गया स्ट्रेप्टोग्रामिन, क्लोरमफेनिकोल, इरेथ्रोमाइसिन, लिंकोसामाइड, लिनेजोलिड। ये ड्रग जो है ये हमारी 50th राइबोसोम पे बाइंड करती हैं। तो अगर आप उस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, और इस ट्रिक से याद करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में याद हो जाएगा कि स्पेसिफिक 30th पे कौन सी काम कर रही है, 50th पे कौन सी काम कर रही है। ठीक, तो ये यहाँ से हम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर पे भी काम याद कर सकते हैं, ये 30th एंड 50th पे कौन सी ड्रग्स काम कर रही है। ठीक है, तो हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिया? हमने एंटी माइक्रोबियल ड्रग के सोर्सेस याद कर लिया ट्रिक के साथ, हमने बैक्टीरियासाइडल बैक्टीरियोस्टैटिक याद कर लिया ट्रिक के साथ, हमने प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर याद कर लिया, एक डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर भी याद किया हमने, और ये भी हमने याद कर लिया कि कौन सी 50th पे काम करती है, कौन सी 30th पे काम करती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इस सेल वॉल पे कौन कौन सी ड्रग्स काम करती हैं, हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर देखने वाले हैं। ठीक, तो इसमें भी हम 2 ट्रिक लेके आए हैं, तो आपको दोनों में से जो ट्रिक पसंद है आप उसको वो कर लेना, नोट कर लेना, उसी को लेके आगे बढ़ जाना। तो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरिन एंड फॉस्फोमाइसिन, ये ड्रग हैं, ये ऐसी ड्रग है जो सेल वॉल पे काम करते हैं। ठीक, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, वैंकोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसेरिन एंड फॉस्फोमाइसिन। तो इसकी पहली ट्रिक क्या है? विशाल ने वॉल पर पेन से बाइक, कार एंड साइकिल बनाई। ठीक, मतलब क्या है? विशाल ने वॉल पर पेन से क्या बनाई? बाइक, कार एंड साइकिल बनाई। तो विशाल से हो गया वैंकोमाइसिन, वॉल मतलब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, पेन मतलब पेनिसिलिन, बाइक मतलब बेसिट्रेसिन, कार मतलब साइक्लोसेरिन एंड साइकिल मतलब सेफेलोस्पोरिन। ठीक, तो दो ये इन्होंने ये अपनी ट्रिक हो गई। विशाल जो था उसने क्या किया? पेन से बाइक, कार और साइकिल बनाई वॉल पे। ठीक है, विशाल ने पेन से वॉल पर बाइक, कार एंड साइकिल बनाई। तो ये एक ट्रिक हो गई। और अगर ये ट्रिक आपको नहीं समझ में आ रही तो दूसरी ट्रिक पे आ जाओ। दूसरी ट्रिक सिंपल सी क्या है? पेनिसिलिन कैन बर्न सेल वॉल फुल्ली। ये ट्रिक क्या है? पेनिसिलिन कैन बर्न सेल वॉल फुल्ली। तो पेनिसिलिन से पेनिसिलिन हो गया, कैन से साइक्लोसेरिन हो गया, बर्न मतलब बेसिट्रेसिन हो गया, सेल मतलब सेफेलोस्पोरिन हो गया, वॉल मतलब वैंकोमाइसिन और फुल्ली मतलब फॉस्फोमाइसिन। ठीक, तो पेनिसिलिन कैन बर्न सेल वॉल फुल्ली। तो पी से पेनिसिलिन ही हो गया, कैन से मतलब साइक्लोसेरिन, बर्न मतलब बेसिट्रेसिन, सेल मतलब सेफेलोस्पोरिन, वॉल मतलब वैंकोमाइसिन, फुल्ली मतलब फॉस्फोमाइसिन। तो ये हमारी सिंपल सी ट्रिक हो गई सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर को याद करने की। ठीक, तो हमने एंड सोर्सेज देख लिया, बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियासाइडल देख लिया, प्रोटीन सिंथेसिस देख लिया, और हमने सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर भी देख लिया। अब हम लास्ट देखेंगे कि ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन। ठीक, इस सेल मेम्ब्रेन पे ड्रग्स कैसे काम करती हैं, हम इस पे देख कौन कौन सी ड्रग काम करती हैं और उस पर हम ट्रिक देखेंगे उसकी। ठीक, सिंपल सी बात है। ड्रग्स कौन कौन सी हैं? पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टिन, थायरोथेसिन और एम्फोटेरेसिन बी। ठीक, एम्फोटेरेसिन, टेरेसिन बी, ये इतनी ड्रग है। पॉलीमिक्सिन बी, कोलिस्टिन, टायरोथ्रेसिन एंड एम्फोटेरेसिन बी। इसकी सिंपल सी ट्रिक क्या? कोहली ने पाकिस्तान को क्रिकेट में बहुत पीटा। ठीक, क्या किया? कोहली ने पाकिस्तान को क्रिकेट में बहुत पीटा। तो कोहली से हमारे पास क्या आ गई? कोलिस्टिन हो गई। पाकिस्तान से हमारे पास क्या आ गई? पॉलीमिक्सिन बी हो गई। क्रिकेट में मतलब सेल मेम्ब्रेन हो गया, और बहुत पीटा मतलब एम्फोटेरेसिन बी। ठीक है, एम्फोटेरेसिन बी, बहुत पीटा। ठीक, तो ये सिंपल सी हमारे पास एक लाइन की ट्रिक है कि कोहली ने पाकिस्तान को क्रिकेट में बहुत पीटा। इससे आप सेल मेम्ब्रेन की बात याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे आज की वीडियो का कंटेंट, हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि और सारी चीज़ें कैसे
जो इसमें स्पेसिफिक एक एक, जैसे सल्फोनामाइड्स हो गया, फ्लोरोक्लिनोलोन्स हो गए, आपके क्लोरोक्लिनोलोन्स हो गए, और सारी जो अलग अलग क्लासेस हैं ड्रग्स की, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स तक। ठीक, ऐसे ही सिंपल सिंपल ट्रिक्स के साथ और सिंपल सिंपल निमोनिक्स के साथ। तो उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, ये सारी ट्रिक्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर लो, और टेलीग्राम चैनल जाके ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी है। और साथ में अभी हमने व्हाट्सअप ग्रुप भी स्टार्ट किया, जिसमें वीकली ग्रुप डिस्कशन भी चल रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन डायरेक्टली व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू हमसे पूछ सकते हो, और व्हाट्सअप चैनल भी है हमारा, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार जाके उसको फटाफट से ज्वाइन कर लो। और साथ में ये हमारा 9th वीडियो था, इससे पहले 8 वीडियो और आ चुके हैं ट्रिक सीरीज से रिलेटेड, तो उसको एक बार जाके वॉच आउट कर लो, बहुत हेल्प होगी। फार्माकोलॉजी बहुत ईजी हो जाने वाली है आपकी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।